खुराना साहब, ये रो क्यों रही है? वो इसलिए कि संतोष, विदाई के वक्त लड़कियां हमेशा रोती हैं। हाँ, तो हम भी रो लें? अरे तुम लड़की हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो लड़का हूँ। संतोष बेटा, जवान बेटी माँ बाप के कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ होती है, और आज से मेरा बोझ मैं तुम्हारे कंधों पर डालता हूं बेटा। ये बोझा बहुत भारी है, 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 ये मैं नहीं संभाल सकता, बहुत भारी है। ऐसे घबरा के क्या देख रहे हैं? शादीशुदा है ये, तन से यहाँ है, मन से बीवी के पास। ऐसा आपके साथ भी तो होता है। अरे बैठे रहिए, एक दिन सबका काम हो जाएगा। दूसरों के फटे में देखने की आदत हम हिंदुस्तानियों को बड़ी पुरानी है। हाँ नहीं तो भाई, बड़ा साहब बड़ा हंगरी हैं। हंगरी है तो उनको कुछ खिला दीजिए, आप हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? खाने वाला हंगरी थोड़ा होता है भाई, वो गुस्सा वाला हंगरी है। मिश्रा जी, एंग्री, उसको एंग्री कहते हैं। और आप दूसरों को पढ़े लिखे नहीं पता नहीं क्या क्या बोलते हो, और आप क्या बोलते हो उस पर कभी कुछ नहीं सोचते हो। इतना लालटेन मत समझिए सर, हम भी बमबूत फैमिली के हैं भाई। बीए के बाद डबल एमए किए हुए हैं। डबल एमए क्यों किए हुए हैं? पहले एमए वाला इम्तिहान में पेट में डिसेंट्री हो गया था, पर्चा नहीं दे पाए, सेंटर पे जाकर लुढ़क गए। दूसरा वाला में तो आशा के प्यार के चक्कर में हम पास हो गए। बाप रे बाप, बेलगाम अंग्रेजी बोलते थे। आजकल तो वो क्या कहते हैं, वोकैबुलरी थोड़ा कमजोर। अब हमरे बायोडाटा लीजिएगा कि चलिए ना महाराज, अपना बायोडाटा दीजिए। प्रवचन खत्म हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो चल। तुम दोनों में से लड़का कौन है? बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही लड़के हैं। क्योंकि सर आपकी तो शादी हुई है, हमारी तो बर्बादी हुई है ना सर। कुंवारी हो, काम करो, काम से ज्यादा बातों पर ध्यान मत लगाओ प्लीज, ओके? पता नहीं किसकी शांति भंग करोगे। ये आ गई मेरी आइटम। ये आइटम है तो फिर ट्विंकल कौन है? नमस्ते भाभी जी। What? क्या मैं तुम्हें भाभी जी दिखाई देती हूँ? तो और क्या कहूँ, मैं तो आपको भाभी जी का, ये तो आपको आइटम कह रहे थे। आइटम? अरे एक्चुअली मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था डार्लिंग, ये तो बेचारा परेशान है, कुछ भी बोल देता है। परेशानी? तुमने आइटम बोला। परेशान? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या मेरे चेहरे से लगता है मैं शादीशुदा हूँ? और नहीं तो क्या, मैरिड लोगों की लाइफ तुम जैसी होती है। एनीवेज, विकी, कम ऑन डार्लिंग, वी आर गेटिंग लेट। चलो। कम ऑन। इमेजिन संतोष, इमेजिन। बाय। बाय, हैव अ नाइस डे संतोष। सॉरी सर, कैसे हैं सर? आप यहाँ कैसे सर? वो मैं किसी से मिल सर, ये मेरी फ्रेंड है ट्विंकल। हाय ट्विंकल, नाइस टू मीट यू। हाय। सर, ये बैंक मैनेजर हैं। और ये उसी बैंक में नौकर। You remember? वैसे मैं संतोष से पहले ऑलरेडी 3 बॉयफ्रेंड्स बदल चुकी हूँ। मैं चौथा हूँ। और मैं 5वां होऊंगा। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। लड़की में साजा नहीं सर। वैसे संतोष, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्लीज तुम नैरो माइंडेड मत बनो प्लीज। नैरो माइंडेड? बुलाओ। Oh hi Vicky, how are you? How are you? I'm great. और यहाँ कैसे? Vicky, well, meet my new boyfriend संतोष। जानता हूँ इसे। क्यों, तुम नए बॉयफ्रेंड हो? कोई तकलीफ है क्या? आराम से खड़े हो ना। मुझे क्यों तकलीफ होगी, मैं तो एक्स हूँ। एक्स के बाद वाई आता है। हाँ, और उसके बाद जेड आता है। I'm Z। ओह, इसके बाद आपका नंबर है? क्या बात है सर। ये कोई प्रसाद है जो आपस में बांटी जाएगी? लास्ट मैं हूँ। चलो बेबी, लेट्स गो। ओके। क्या लेंगी आप? I don't mind anything. मैं भी। हाँ तो लेकर आओ, हम सब के लिए लेकर आओ। आप बता दीजिए इसे क्या चाहिए, ये लेकर आएगा। या Popcorn? या पॉपकॉर्न फॉर मी एज वेल। कोला? या कोला। ओके। थैंक गॉड। दोस्त का फायदा उठा रहा है। एक नंबर का ठरकी है ये। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ, आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता? खुद फंसा हुआ हूँ। ये मकान बेचना ही पड़ेगा। ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत क्या करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है और इसीलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे, साले सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता
जिससे चैनल के बदले बीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। ये नरक नहीं है, पत्नियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। और पति को स्वर्गवासी बना देती। बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह। कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ जो कपड़े उतार दूं, सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा, साला आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो, अपने पिताजी को पहनाओ। ये सब मिस्टर खुराना उन जीजू की वजह से हुआ है। क्या तारीफ कर रहे थे, शांति गाय है गाय। खुला सांड था, मैं बैल बनकर घूम रहा हूँ साला। क्या हुआ भाई? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लड्डू बट रहे हैं? काम करो अपना। अरे चिल्लाना काहे को यार? बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे संतोष तुम्हारे लिए हीरोइन ढूंढिए, हीरोइन। बिल्कुल हीरोइन है। अरे मानो ना मानो खुराना साहब, हमारी बेटी इतनी समझदार है कि हम लोगों ने कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। अरे ये तो बेचारी गाय है गाय। सर, मुझे लगता है कि आपको शांति की जरूरत है। तुम कैसे जानते हो शांति को? सर, हर आदमी को शांति की जरूरत होती है सर। वो मेरी बीवी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सर, मैं मन की शांति की बात कर रहा था, और वो शांति सिर्फ घर में मिलती है। हम अय्याशी करेंगे। अच्छा, और कुछ? मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करूंगी। हाँ, वो तो याद है। आज से हम दोनों पति पत्नी। मैं पति संतोष सिंह और तुम पत्नी रोजी फर्नांडिस। हम दो फ्रेम एक फोटो दो। आओ फिल्मों जैसा मिलजुल कर प्यार करें। क्या मैं रोजी फर्नांडिस से बात कर सकता हूँ? नहीं, वो घर पे नहीं है, आप शाम को फोन करिए प्लीज। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोजी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओह, मिस्टर फर्नांडिस। फर्नांडिस नहीं, संतोष सिंह। कमाल है, पति सिंह और पत्नी फर्नांडिस। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी बीवी और तुम्हारा सरनेम क्या है? कोई समस्या है आपको? हो रख। साले कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने। यस यस। हेलो सर, मिसेस रोजी फर्नांडिस का कुरियर आया है। ओके, लाइए मैं साइन कर देता हूँ। आप मिस्टर फर्नांडिस हैं? नहीं, मैं मिस्टर सिंह हूँ। देखिए, ये कुरियर या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस या फिर उनके हस्बैंड को ही दे सकता हूँ। तो मैं उनका हस्बैंड हूँ। लेकिन आप तो मिस्टर सिंह हैं। हाँ, मैं सिंह और मेरी पत्नी रोजी फर्नांडिस। देखिए, पत्नी फर्नांडिस और पति सिंह, ये कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हो चुका है। सरकार बहुमत के साथ चल रही है। लाइए, बकवास मत करिए। सर, आप समझिए प्रॉब्लम है। अरे तो देखिए, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हाँ। ये या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस को दे सकता हूँ और या फिर उनके पति को दे सकता हूँ। तो क्या ये हस्बैंड नहीं दिखता है? सर, आई एम सॉरी सर। बुरा मत मानिए सर। मैं हस्बैंड नहीं हूँ। थैंक यू सर, सॉरी सर। अरे मैं हस्बैंड नहीं हूँ। हेलो, संतोष सिंह, रोजी फर्नांडिस का पति। अरे डार्लिंग, मैं रोजी ही बोल रही हूँ। हाँ रोजी डार्लिंग, बोलो। शादी हो गया इसका मतलब मैं अपना पहचान खो दूं? रोजी सिंह को कौन पहचानेगा? अरे तो अपने सरनेम के साथ मेरा सरनेम जोड़ लो, रोजी फर्नांडिस सिंह हो जाओ। देखो संतोष, ये बात मैंने शादी वाले दिन ही क्लियर करके रखी थी। मुझे क्या पता था कि मैं सिंह से फर्नांडिस बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की है बल्कि मुझे गोद लिया है। पत्नी नहीं, माँ बन गई हो मेरी। तो रोजी, तुम नहीं बदलोगी, तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। ये कौन है? कौन है ये? तुम समझती क्या हो अपने आप को? कुछ पता नहीं। तुम जर्नलिस्ट हो तो क्या पति को नौकर बना के रखोगी? I don't know who ये सुनो रोजी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। ए, who are you? ये तू कौन है? तू समझती क्या है? अरे बुला ले बेटे को। You shut up. चलिए सॉरी। कहा आपने, आपके जैसा पति तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के हाथों से खाना खाती है। अरे नहीं भाभी, बस आधे घंटे से तो खा रहे हैं। मतलब 5 रोटी तो खिलाइए शिवानी, बस। 5 रोटी? घर में तो 1 रोटी नहीं जाती इनके पेट में। लेकिन आपकी एक बात बहुत गलत है, तो लंच का डब्बा नहीं देती हैं, ऊपर से यहाँ के कॉम्प्लीमेंट करती हैं अलग। तो मेरी बदनामी भी होती है। नहीं, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। अरे प्रभु, इस बार यही मतलब था। अरे इन्हें झूठ बोलने के दौरे पड़ते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे देख रही हो शिवानी, तुम ना नाक को रोटी खिला रही थी तुम। इन्हीं के सियाफ में बोल रहे हो, समझ नहीं, हम खूब समझ रहे हैं। तुम बोल नहीं रहे हो, तुम खोलते पानी में जहर घोल रहे हो। अब मैं मेरी पत्नी, अब कौन? मिश्रा मतलब तीसरा। चुप रहिए। चलो। और तुम्हें शांति भाभी कहती है। और अगर मुझे शांति भाभी कहती है तो आपको भैया क्यों नहीं बना लेती है? अब इतनी भी इज्जत ना कराए कि भाई साहब बेइज्जत फील करने लगे।
वैसे आजकल ना इनकी टोटल यही एक प्रेग्नेंट फ्रेंड है। क्या? तो बात यहाँ तक पहुँच गई? अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कोने में ले जाके कौन कह रहा था कि मेरी प्रेग्नेंट है फ्रेंड? तुम अपनी औकात में रह के बात करो मिश्रा जी, अपनी पोस्ट देख के बात करो। संतोष जी आपने ऐसा कहा? अरे तुम कहाँ इनकी बातों में आ रही हो? ये इंटरव्यू को इंटरवल बोलते हैं, मालूम नहीं क्या तुम लोगों को? अरे प्रेग्नेंट मतलब फिक्स फ्रेंड ना भाई। अरे मिश्रा जी प्रेग्नेंट नहीं परमानेंट। भाभी अब को इनको समझाए कि एक ही मतलब होता है ना। रायता फैला दिया। अरे भिंडी, शिवानी तुम चना लाई थी? भाभी भिंडी आप ही की चांदी है, भिंडी भी खाइए चना भी खाइए। सर पिछले जन्म में नारद थे क्या जो आग लगाने का काम करते हो? शांति शांति सबर। माचिस की तिल्ली थे क्या जो जरा सी गर्मी लगे चल पड़ते हो? अरे कितने डरपोक हो तुम दोनों, इसलिए तुम्हारी बीवी इतना हंगामा करके चले गई। मुझे देखो मेरी बीवी मेरे हर एक इशारे पर उठती बैठती नाचती भी है। सॉरी, I'll massage your कमर। टन टन। बेटर और नीचे? ओह सिली मी। ओके थोड़ा और नीचे। और नीचे? अरे यहाँ तो मैं गिरा भी नहीं था। और नीचे। अब मुझे तुम पे डाउट हो रहा है। You liar। और नीचे। You're such a liar। तुम्हें तो सिर्फ मसाज चाहिए। सर चलेंगे? अरे रिक्शे चलते हैं ना। जिम्मेदारी लिए। रिक्शा यहाँ आओ। क्या है ना सिंह साहब, क्या आप पोस्ट में बड़े हैं हमसे, लेकिन एक बात कहें हम आपसे, बोलिए। हाँ बकिए। बकना नहीं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप भी सेंसिटिव और भोले किस्म के इंसान हैं, तभी आपकी बीवी जो है आपकी इज्जत का रिस्पेक्ट नहीं करती। अरे बीवी लोग का कसम से बहुत ही लोचा है यार। बताइए, ऐसा टुच्चा रिक्शा वाला ज्ञान दे रहा है। अरे बीवी लोग ना हस्बैंड को ना कंडोम समझती हैं। हंस क्या रहे हो? हैं? बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। कंडोम का मालूम मतलब भी आपको? बेकार निरर्थक। तो कंडम बोलना, समझे बड़े? हेलो भाभी जान। अच्छा लग रहा है ये। अरे ये तो बहुत बड़ा उठाई गिरा है, हमारे साथ हमारी बैंक में काम करता है। रास्ता चलते बिना शादी के लोगों से रिश्ते बनाता है। ये उठ उठ, इधर आके बैठ, चल। और क्या भाभी जान भाभी जी नहीं बोल सकते? अरे भाभी जान का मतलब है जान से प्यारी भाभी हमारी। भाभी हमारी नहीं, भाभी तुम्हारी, जान हमारी। और तुम यहाँ से फूट लो, ये पकड़ो, चलो उठो। अरे जाओ उधर। कमाल आदमी हो यार। मैं क्या निकाल पास जाओ। क्या तकलीफ है सरदार जी? तकलीफ नहीं है, मैंने सोचा भाभी के साथ में बल्ले बल्ले ते आऊं कर लूं। अरे शर्म नहीं आती आपको? भाभी जी के साथ बल्ले बल्ले ते आऊं करोगे? ओ मैं डांस की बात कर रहा हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी बीवी के साथ बल्ले बल्ले आऊं कर लूं तो कैसा लगेगा? हाँ तो कर लो, शौक से कर लो, सामने खड़ी है। तो एक्सचेंज कर लेते हैं, क्यों? अजीब आदमी हो। हम तो प्यार बांटने वालों में से हैं। वो गाना नहीं सुना, प्यार बांटते चलो। प्यार तुम यहीं पर बांटो और हम चलते हैं। चलो, लोग यहाँ रोमांस भी नहीं करने देंगे, साले कहीं मरे कहीं भूत हो। अरे नहीं क्या हुआ? अरे पता नहीं कौन होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन रहा है? अरे अपन को छोड़, वो जो आइटम रहती है ना उसको फोन दे। कौन है? कौन आइटम? वो खूबसूरत भाभी यार। ए भाभी नहीं, वो मेरी बीवी है। अच्छा ठीक है, चल उसको फोन दे। क्या काम है? उसको थोड़ा छेड़ने का है। ए फोन रख। साले तेरे घर में तेरी बीवी नहीं है जो दूसरों की बीवियों को छेड़ता फिरता है? काट दिया, पूरी बात तो सुन ले। पता नहीं कौन है, हमेशा फोन पर ही तंग करता रहता है। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो कि वो घर पे आके तंग करे? हाँ? एक बार इसका पता मिल जाए, इसका वो हाल करूंगा साला दूसरे किसी को फोन करने लायक ना रह जाए। अरे लेकिन हिले पटना हिले कलकत्ता हिले ला। भौजी, ओ भौजी। ए बेसुरी कैसेट, इधर उधर ताका झाकी क्या कर रहा है? भौजी। अरे भाई भौजी नहीं दिखाई दे रही है? क्यों? अरे दूध जो देना है। तो ये तुमको दिखाई नहीं देता, ये इसमें दो ना। ओ भाई आप कौन है? अच्छा भौजी को पहचानते हो, भैया को नहीं पहचानते? वो कहा है कि सुबह सुबह जब हम भौजाई का मुखड़ा देख लेते हैं ना तो हमारा सारा दिन बहुत बढ़िया जाता है। भौजी चलो अब बाहर चलो। अरे भौजाई का मुखड़ा देखे बगैर कैसे जा सकते हैं हम? हाँ वो तो है। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे भौजाई का मुखड़ा देखे बगैर हमारा दिन नहीं अच्छा जाएगा भाई।
मैंने कहा कि पत्नी जो दूसरों को पसंद ना आए वो किस काम की? Good one. Oh, I love your nails. Beautiful. आप यहाँ? वो मैं सामने से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। अच्छा सर इधर। हाँ प्लीज प्लीज। यहाँ? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। ओके। सर वैसे तो पूरे हफ्ते बैंक में हम एक दूसरे को झेलते हैं। वो तो रोज देखता हूँ, लेकिन आज इनकी शक्ल देखने का मन चाहा, इसलिए आ गया फॉर अ चेंज। सर ये चेंजिंग रूम नहीं है, ये मेरा घर है और ये मेरी पत्नी है। I know तुम्हारी बीवी है, but she's beautiful। हाँ, खुशी? खुशी नहीं, आपकी भाभी। भाभी। वैसे संतोष, तुम्हारी बॉस बहुत अच्छी आदमी है। लेकिन है बड़े दुखी। शादी हो गई है लेकिन इनके घर में न प्रेम है न शांति है। और मुझे देखो, मेरे घर में संतोष भी है और खुशी भी है। क्यों छेड़ता है? खुराना साहब की बीवी है, प्रेम साहब की बीवी है। नंबर दूं उनका तुझे? नंबर? हेलो, कट कर दिया। संतोष, तुम इतना सुन कैसे लेते हो? अगर खुशी मेरी बीवी होती तो आज तक मैं 4-5 मर्डर कर चुका था इसके लिए। सर, अगर आप अपने घर में सुखी नहीं हो तो दूसरे घर में डाका मत डालो। मतलब दूसरे की पत्नी को इमेजिन करके अपनी पत्नी मत बनाओ। सर ये जुर्म है और इस जुर्म में आप सजा भी काट सकते हैं। समझते नहीं बात को? ये वाला दिखाओ। अच्छा ये वाला? ए भाई, ये हाथ छोड़कर भी अंगूठी दिखा सकते हो? दिखा सकते हो ना? हाथ पकड़कर अंगूठी दिखाई जाती कहीं? छोड़, ले जाओ इसे। चलो चलो। क्या कर रहे हो? बैठो तो सही। अरे इनको तमीज नहीं है कैसे अंगूठी दिखानी चाहिए? वो हार दिखाओ। कौन सा हार? वो हार दिखाओ। वो हार। वो थोड़ा महंगा होगा। जी मैडम खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए। प्लीज खड़े हो जाइए। मैं आपको हार यहाँ नजदीक से। So beautiful. क्या 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 घुस जाओगे क्या हार पहनाते ऐसे? तो क्या पहना रहा हूँ सर, हमारा काम है बीवी को पहनाने का। क्या खुशी खुशी, इनका नाम खुद खुशी है। ओ, तुम हार पहना रहे हो हनीमून की तैयारी, इससे अच्छा मंगलसूत्र पहना देते। अरे तुम दुकानदार हो क्या? क्या कर रहे हो? चलो। तुम हो क्या? चलो। क्या माल है भाई? बहुत सॉलिड आइटम है यार। सबसे सॉलिड आइटम था भाई। पलट तो सही है भाई। क्या सही आइटम है बटले के साथ। क्या रापची आइटम है भाई। सर्किट, ये तो चिंकी से भी भारी आइटम है यार। 10 बहाने करके ले गया दिल 10 बहाने करके। आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के आता हूँ। रहने दीजिए ना, हम जाएंगे। नहीं, आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के आता हूँ। ओके? ख्याल रखना। ओके। बहाने कर भाई आ रहे ला। अंडे से बाहर कब आए तुम लोग? क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है बाबू, जो अपने भाई है ना भाई, उसका दिल आ गया है। जरा सेटिंग करा देना यार, जो भी दे देंगे तेरे को। ए, मैं कोई मजनू नहीं हूँ, पति हूँ। पति? किधर से पति है भाई? अबे जहाँ से प्यार शुरू होता है वहाँ तो तू खत्म हो जाएगा। क्या समझते हो तुम लोग? समझते हैं? हाँ। भाई वही है जो फोन पे अपने साथ बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम लोग फोन पे बात करते थे? तुम लोग फोन पे बात करते थे? क्या करेगा बे तू? क्या करूँगा? साले मौत डालूंगा, काट डालूंगा, सारे मोहल्ले में दिखने के काबिल नहीं रहता। अरे तुम कितना सजोगी, कितना पागल करोगी, पूरा मोहल्ला तुम्हारी शक्ल देख देख के पगलाया हुआ है। इसलिए देखो खुशी, मेरी बात समझ लो, आज के बाद इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। लिसन, नहीं रहूंगी। कैसे नहीं रहोगी? कैसे नहीं रहोगी? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। What the hell is wrong with you? कितनी शराब पिया तुमने? सिंह साहब क्या कर रहे हैं आप? गलत जगह हाथ मारे हैं। आपकी बीवी नहीं है ये। Are you gone mad? मैं इनकी पत्नी हूँ। सॉरी भाभी जी, सॉरी सर, वो गलती से इमेजिनेशन में हमने सॉरी सर। ओके I'm really sorry. I know what he's talking about. I'm sorry. What? I'm sorry on his behalf. ये इमेजिन कर रहा है वो भी शराब पी के। भाभी हम इनको जानते हैं, दिल के बड़े अच्छे आदमी। अरे ये क्या करे, हमेशा कहते रहते हैं भाभी जी बड़ी ब्लडी फूल हैं। ये ब्यूटीफुल है, मैंने कभी नहीं ब्लडी फूल बोला। नौकरी खाओगे क्या हमारी? ब्यूटीफुल है भाभी जी। बकवास कर रहे हो। उसे जाने कैसे दिया? तुम कहो तो उसे हवालात में डालो। नहीं वाघमारे साहब, वो इडियट बीमार है, अपनी पत्नी से तंग है वो। अपनी पत्नी से तंग है तो दूसरों की पत्नी अपनी पत्नी बना देगा क्या? बड़ा डेंजर आदमी है।
कमांडर, भाभी को घर का नंबर जोड़ दो। जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं फोन करके आती हूँ। सर आपकी पार्टी कैसे रही? अरे एक मनूस आदमी वहां था, वो तुम ये यहाँ कैसे? सर इन लोग को नाइट क्वीन क्लब से मैंने अरेस्ट किया सर। नमस्ते सर। शक्ल से नाइट क्लब के किंग लगते हो। नहीं नहीं, यह भी शौक रखते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं तो ऐसे वहां पे गया था। सर ये बार में डांसर को अपनी बीवी बोल रहा था, वहां से पकड़ के लेके आया हूँ मैं। अच्छा, और एक इमेजिनेशन है। साला तू बहुत खतरनाक आदमी है, तेरे से किसी की बीवी बच नहीं सकती। क्या रे, तू इमेजिनेशन में बच्चा भी पैदा कर सकता है? नहीं सर, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी तक नहीं किया, मतलब आगे करेगा क्या? नहीं सर। तेरा फोन हो गया? नहीं डार्लिंग, फोन नहीं लग रहा है। तू जा, गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में छोड़ के आ जा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे तेरे को मालूम नहीं है कितना खतरनाक आदमी है। तू जा, तू जा, तू जा। ये आपके सामने क्या करेगा? क्या करेगा? अरे मुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरे को प्रेग्नेंट बना के छोड़ देगा इमेजिनेशन में। तू जा, तू जा, तू जा। अरे लेके जा रे, लेके जा। मैं जाती हूँ रे बाबा। क्या रे, क्या देख रहा था?